तो हेलो एंड वेलकम अगेन एवरीवन। जारविस डैशबोर्ड की वीडियो आपने देखी होगी। जारविस डैशबोर्ड बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टूल है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम चर्चा करने वाले हैं हमारे इजीएस्ट ऑप्शन चेन की। ये टूल यहाँ पर ऐड हो चुका है और बहुत ही जल्द ये आप तक लाइव पहुंच जाएगा। फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे कि किस तरह से ऑप्शन चेन के द्वारा हम इंडेक्स की चाल को पहचान सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑपरेटर द्वारा क्रिएट किए जाते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं, ये हम थोड़ी देर में यहाँ पर इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर निफ्टी 50 का एक नेगेटिव चार्ट लगाया है। टेस्टिंग के दौरान मेरे पास में 7 मार्च का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, उसी को हम एनालाइज करेंगे। इसका हम लाइव टेस्टिंग भी करेंगे, लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे, जिसको आप लाइव अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम डेट सिलेक्ट कर लेंगे। 7 तारीख का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है। ये डेटा लाइव में हमारे पास में आता रहेगा। जैसे डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, ये कभी कभी जो टेस्टिंग मोड में डेवलपमेंट सर्वर थोड़ा सा लैगिंग हो जाता है, इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। 10:39 से यहाँ पर मैंने डेटा रिकॉर्डिंग शुरू किया था और यही जो है आपको लाइव में मिलता रहेगा। फिलहाल हम बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सपायरी जो हमारे पास में आ रही है वो आ रही है 7 मार्च की। तो देखिए, इस तरह से ऑप्शन चेन हमारे पास में खुल चुका है और ये बहुत ही इजीएस्ट ऑप्शन चेन है। यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मार्केट की पोजीशंस हमें रियल टाइम में दिखती रहेगी। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना व्यू बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, देखिए फिलहाल अभी यहाँ पर समय हो रहा है 10:39। ये लाइव में आपको, जब वेबसाइट लाइव हो जाएगी तब आपको इसके बारे में चिंता करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। डेटा आपको समय से मिलता रहेगा और जब चाहे आप इसको रिवाइंड करके बैक या नेक्स्ट करके देख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर 10:42 का एक बार स्थिति देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 22,500 पर हमें हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तीनों भी एक ही जगह पर दिख रहे हैं। तो इसका मतलब 22,500 का लेवल एक बहुत ही स्ट्रांग लेवल यहाँ पर बनकर सामने आ रहा है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो सपोर्ट साइड में 100% वॉल्यूम भी 22,500 पर ही खड़ा है। उसके बाद में हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी 22,500 पर ही खड़ा है। लेकिन ये नीचे के हमें जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर इसको 100%, हाईएस्ट को 100% माना जाए तो इसके बराबरी में निचले स्तर पर भी काम चल रहा है। मतलब सपोर्ट जो है, यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स अवेलेबल है। 450 पर भी एक सपोर्ट है, 400 पर भी एक सपोर्ट है। तो अगर ओवरऑल अगर मार्केट की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर देखिए, कॉल राइटिंग जो हो रखी है वो 41% हो रखी है और पुट राइटिंग जो हो रखी है वो 59% हो रही है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पर बुलिश ही हमें दिख रहा है। तो बुलिश मार्केट में हमें सपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट सपोर्ट हमें कहाँ मिल सकता है, तो 22,500 पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें सपोर्ट मिल जाएगा 22,477 रुपए का। तो यहाँ पर एक सपोर्ट हम ड्रॉ कर लेंगे 22,477 रुपए का, 22,477, और इसका हम कलर दे देंगे ग्रीन, क्योंकि भैया ये सपोर्ट है इसलिए ग्रीन में दिखेगा। इसी तरह से रेजिस्टेंस की भी बात कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस हमारे पास में आ रहा है 22,522 रुपए का। तो एक लाइन रेजिस्टेंस पे डाल देंगे 22,522 पे, जिसका कलर हम रखेंगे रेड, 22,522। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास में एक सपोर्ट आ चुका है और रेजिस्टेंस आ चुका है। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो वर्क है, जो मैक्सिमम कारोबार है, ये 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर हो रहा है। तो दिन भर देखिए, मार्केट ने इसको क्रॉस करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। एक बार गया भी था इसके नीचे, लेकिन तुरंत लौट के रेंज के अंदर वापस आ गया। तो इस स्थिति में हम कर क्या सकते हैं, जब भी हमें 22,522 पे मौका मिलेगा तब हम नीचे के लिए अपना व्यू बनाएंगे, और जब भी हमें 477 के पास मौका मिलेगा तब हम यहाँ से ऊपर के लिए व्यू बनाएंगे। इस दौरान अगर हम देखें तो हमारे पास में ये एक मौका था, ये एक मौका था
फिर अगेन ये एक मौका था, फिर अगेन ये एक मौका था, फिर अगेन ये एक मौका था। तो इस तरह से मल्टीपल ट्रेड्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये जो ट्रेड्स और बाइंग सेलिंग की जो बात मैं कर रहा हूँ, ये एक बार आपको स्पष्टीकरण दे दूं कि ये सिर्फ सीखने सिखाने के लिए बात हो रही है। आप पेपर ट्रेडिंग करके और अपना वर्चुअल ट्रेडिंग के द्वारा इसमें सीख सकते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंस गेन कर पाए। बाकी आप अगर जब भी ट्रेड करेंगे तब आप अपने रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह मशवरा करके आप रियल ट्रेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एजुकेशनल पर्पज से बात। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था, तो बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से टाइम वही रखेंगे 10:42 का, लेकिन यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी में हमारी एक्सपायरी चेंज हो जाएगी। ये 7 मार्च की है हमारे पास। थोड़ा सा ये सर्वर लैग करता है, डेवलपमेंट सर्वर। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेंगे। 13 मार्च की हमारे पास में एक्सपायरी का डेटा आ रहा है। और समय हम देख रहे हैं 10:42 का। तो बैंक निफ्टी में हम क्या देख पा रहे हैं कि सपोर्ट साइड में भी हमारे पास में सेम स्ट्राइक प्राइस पर कामकाज चल रहा है, और रेजिस्टेंस साइड में भी हमारे पास में सेम स्ट्राइक प्राइस पर कामकाज चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से अपना व्यू प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले तो चार्ट लगा लेंगे बैंक निफ्टी का, और ये बिल्कुल नेकेड चार्ट है। इस पे देखिए किसी भी तरह के कोई लेवल्स हमने प्लॉट अभी तक नहीं किए हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस ले लेंगे। 48,000 का रेजिस्टेंस हमारे पास में आ रहा है, 48,048। सिंपली इस पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर इसकी वैल्यू पेस्ट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस। तो 48,048 पर हमारा रेजिस्टेंस है, और पहला सपोर्ट हमें इसका ही मिलेगा 48,000 का, जो कि आ रहा है 47,952 रुपए का। तो इसको भी कॉपी कर लेंगे। ये हो गया कॉपी, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे 47,952 को। इसका कलर कर देंगे हम ग्रीन, क्योंकि ये सपोर्ट है। तो देखिए यहाँ पर 10:42 का डेटा हमारे पास में आ रहा है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास में आ चुके हैं। तो यहाँ पर 10:39 पर जो है ये सपोर्ट टूट चुका है। जब जब टूट चुका है तो हमें इसके नीचे का एक सपोर्ट ढूंढना होगा। तो 47,900 का सपोर्ट ढूंढेंगे, तो वो आ रहा है 47,852 रुपया। इसको भी कॉपी कर लेंगे और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, 47,852। तो ये यहाँ पर आ चुका है। और क्यों ये इतना नीचे आया है, हम थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं इसको, कि देखिए 63% यहाँ पर भी डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके नीचे 53% है, उसके नीचे 33% है। तो जब भी 50% के ऊपर हम यहाँ पर कामकाज कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। ये सिंपली ऑप्शन चेन का इंडिकेशन होता है कि 50% के ऊपर जैसे ही किसी स्ट्राइक प्राइस पर कामकाज शुरू होता है, कारोबार शुरू होता है, तो वहां से एक अलर्ट हमें मिल जाता है। वो आगे चलकर और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो हम इसको आगे देखेंगे थोड़ा सा। 10 बजकर यहाँ पर हम चल रहे हैं अभी 10:48 पर। तो 10:48 पर हम आ चुके हैं यहाँ पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 47,800 के सपोर्ट पर, जो आ रहा है 47,752। तो ये यहाँ पर भी हम लगा लेंगे एक सपोर्ट, जो आ रहा है 47,752 20 पैसा। तो देखिए बिल्कुल पिन पॉइंट इसका सपोर्ट लेके ही मार्केट ने यहाँ से अपसाइड मूवमेंट लगाया है। अब ये अपसाइड मूवमेंट क्यों लगाया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी हम देखेंगे तो कॉल राइटिंग में यहाँ पर दम नहीं है। हालांकि स्ट्राइक प्राइस बहुत स्ट्रांग हुआ पड़ा है, लेकिन कॉल राइटिंग 42% है, और पुट राइटिंग ओवरऑल देखेंगे हम तो 58% ही, यहाँ पर 58% ही कॉल 58% पुट राइटिंग दिखा रहा है। तो इनकी तुलना में जो है सेलर्स यहाँ पर कमजोर है। अदरवाइज ये यहाँ से मार्केट को और भी नीचे ड्रैग करने की कैपेसिटी यहाँ से रख सकते थे। तो फिलहाल अभी हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। ये हमने एक ओवरऑल व्यू यहाँ पर देख लिया।
इसके बाद में जो लेवल्स हमारे पास में बनकर आ रहे हैं, इन लेवल्स पे अब हम किस तरह से अपना व्यू बना सकते हैं और अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो देखिए। जब हमारे पास में 10:42 पर हम यहाँ पर खड़े हैं, तो आगे चलकर देखेंगे कि आगे आगे हमारे पास में डेटा किस तरह का बनकर सामने आ रहा है। तो 10:50 का एक बार डेटा देख लेंगे। ये रियल टाइम में हमारे पास में आता रहेगा डेटा और हम बिल्कुल सटीक अपना व्यू बनाते रहेंगे। तो देखिए 952 जो हमारा कभी सपोर्ट हुआ करता था, प्राइस नीचे से उसको अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ से एक एक फॉल तो यहाँ से बनता है जो यहाँ से मार्केट ने दिया भी है। उसके बाद में यहाँ से एक सपोर्ट से एक बाउंस लगाया है। इसी सपोर्ट पे जब प्राइस हमें एक बार और मिल रहा है और यहाँ पर जब हम देख पा रहे हैं कि 58% पुट राइटिंग हुई पड़ी है, तो यहाँ से एक फिर से इस वाले कम से कम इस वाले रेजिस्टेंस तक और सेकंड टारगेट जो हमारा बनकर सामने आ रहा था वो ये वाला बनकर आ रहा था 47,955, जो कि आ रहा है 48,000 का सपोर्ट, क्योंकि 48,000 का रेजिस्टेंस तो ऊपर पड़ा है 48,048 पे। और यहाँ से फिर इतना ट्रैवल करने की मार्केट में अभी इस समय क्षमता दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पुट राइटिंग जो है, पुट राइटिंग निचले स्तर पर हो रही है, इसलिए मार्केट नीचे से बाउंस लेने की स्थिति में है, ना कि ऊपर से ऊपर दौड़ने की स्थिति में है। वो उस तरह की जब सिचुएशन होती है तो हमें यहाँ पर क्लियर कट डेटा में उसका रिफ्लेक्शन मिलता है, जब मार्केट ऊपर से ऊपर की ओर दौड़ते रहता है। तो फिलहाल अभी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पर ऑपरेटर्स या सेलर अपनाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस तरह से मार्केट चलता है और रियल टाइम में हमारे पास में ये लेवल्स इस तरह से आते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये वर्क करता है, जो हम लाइव में भी देखने वाले हैं।